अगर कोई बंदी हमारी दोस्त है तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं, तो इसका ऑलरेडी एक पार्ट मैं बना चुका हूँ। तो अगर तुमने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो तुम्हारी ये पार्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर कोई लड़की तुम्हारी दोस्त है तो तुम उसको इम्प्रेस कैसे कर सकते हो ताकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उस लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट की थी। ठीक है, तो पिछली चैट मेरी इससे यहाँ तक हुई थी जब इसने मुझसे कहा था ना कि मुझे पसंद हो और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने यहाँ पर ये वाला इमोजी सेंड कर पूछा कि कौन सा वाला पसंद, मतलब किस तरह का पसंद। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, इसने कहा ओनली फ्रेंड। तो यहाँ पर जब इसने कहा ना ओनली फ्रेंड तो मैं हंसने लगा। तो मैंने कहा मुझे लगा मेरी लॉटरी लगने वाली है। तो ये हंसकर कहने लगी पागल। मैंने कहा वैसे मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसने कहा किस लिए। मैंने कहा जब तुम नहीं थी तो बड़ा उदास रहता था मैं, तुमने मेरी उदास जिंदगी को हंसाया है। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी पुरानी बातों को याद नहीं करते, खासकर बुरे वक्त को। तो यहाँ पर ये ऐसी बात कहने लगी। तो मैंने कहा तुम बहुत अच्छी हो यार, जब भी मैं टेंशन में होता हूँ तुम अपनी बातों से ही मुझे खुश कर देती हो। तो यहाँ पर इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, इसने कहा जब तुम मेरी इतनी केयर करते हो तो मैं नहीं कर सकती क्या। मैंने कहा आजकल लड़कियां तुम जैसी नहीं होती, बस अपनी खुशी ढूंढती हैं वो। तो इसने कहा मुझे सबसे क्या लेना है, और हाँ अगर मुझे उन सब में गिनोगे तो मैं बात नहीं करूँगी। और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा सॉरी। देखो कोई भी लड़की हो इस बात का बुरा ही मान जाती है। अगर वो लड़की अच्छी है, उसका नेचर अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर कर रही है, लेकिन हम फिर भी उसको और सब लड़कियों में गिन रहे हैं तो इस बात का उनको बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर इसको भी बुरा लग गया, कहने लगी कि मुझे उन सब में गिनोगे तो बात नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इससे कहा अच्छा सॉरी, बट क्या करूँ तुम इतनी प्यारी हो, मुझे यकीन नहीं होता तुम जैसी लड़की मुझ जैसे नालायक की दोस्त है। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा किसने कहा तुम नालायक हो, तुम अच्छे लड़के हो, बस हर किसी की सोच अलग होती है। कुछ लोग अच्छे इंसान को देखकर दोस्ती करते हैं और कुछ लोग अपना मतलब निकालने के लिए। तो ये बात सुनकर मैंने कहा और तुमने क्या देखकर मुझसे दोस्ती की। और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी तुम्हारा बिहेवियर मुझे पसंद आया, इसलिए तुमसे इतना टाइम हो गया दोस्ती किए हुए, लेकिन तुमने मुझसे अभी तक कोई गलत बात नहीं की, ना किसी तरह की जिद करते हो। तो यहाँ पर देखो ऐसा ही होता है, अगर लड़की से हम किसी तरह की जिद करते हैं, वो उस काम को करना नहीं चाहती और हम फोर्स करते हैं कि नहीं करो मेरे लिए, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, करो ना प्लीज़। तो इस तरह से ना लड़की इरिटेट हो जाती है और तुमसे दोस्ती ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर ना लड़की की हाँ में हाँ रखनी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना है तो एक जिद ही होती है जो सब रिश्तों को काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देती है। तो जिद को साइड में रख के अगर तुम्हें अपने दोस्ती को और रिश्ते को आगे बढ़ाना है ना, तो लड़की की हाँ में हाँ मिलानी होगी। ऐसा नहीं कि वो तुमसे मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत कम लड़कियाँ करती हैं, लेकिन हाँ उनको जिद्दी लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते जो सिर्फ अपनी बात मनवाते रहते हैं और उनकी बात नहीं मानते। तो ये सुनकर मैंने कहा जिद किस बात की करनी, जिद हमेशा अच्छे रिश्ते भी खराब कर देती है। तो ये सुनकर कहने लगी यही बातें तुम्हारी अच्छी लगती हैं, आप बहुत समझदार हो। तो मैंने कहा समझदार हूँ या नहीं पता नहीं, बस तुम्हें खोने से डर लगता है। मैं चाहता हूँ चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हारे लिए करूँगा, बस मुझसे दूर मत जाना कभी। और इमोशनल होने लगा। ये सुनकर कहने लगी मैं कहाँ जाऊंगी पागल, मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मैंने कहा प्रॉमिस। तो इसने कहा पक्का वाला। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो देखो लड़की अगर तुमसे ऐसी बात बोल रही है ना और तुम्हारी बात यहाँ तक पहुँच गई है तो समझ जाओ अब तुम्हारी दोस्ती से आगे बात बढ़ चुकी है। अब सिर्फ तुम दिखावे के दोस्त हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग छुपी हुई है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ तुम्हें अभी डायरेक्टली उसको प्रपोज नहीं करना है, अभी उसको और आदत लगानी है तुम्हें अपने लिए। पहले बहुत ज़्यादा उसको अपनी आदत लगा दो ताकि वो तुमसे बात किए बिना एक पल ना रह पाए, उसके बाद ही प्रपोज करना। ठीक है, तो जब मैंने कहा ना थैंक यू सो मच, तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी और तुम भी मुझे भूल मत जाना, कभी कोई जीएफ मिल जाए तो मुझे भूल जाओ। मैंने कहा पागल हो, तुम मेरे साथ हो तो मुझे जीएफ की ज़रूरत नहीं है, जितनी केयर तुम करती हो मेरी जीएफ थोड़ी कर लेगी इतनी। तो मुस्कुराकर कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा हाँ जी, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, इसने कहा लाइन मार रहे हो। मैंने कहा अरे अच्छा लगना बहुत तरह का होता है, अब मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो। तो मुस्कुराकर कहने लगी ओ। मैंने कहा यही तो,
तुम्हारा नेचर अच्छा है इसलिए अच्छी लगती हो, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा हाँ समझ गई मैं, थैंक्स। तो देखो यहाँ पर इसकी बातों से ही पता चल रहा है ये कितनी हद तक मुझसे इम्प्रेस हो चुकी है। अब गर्लफ्रेंड बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तुम इस पर नेक्स्ट पार्ट लिखोगे तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।